भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे मन में संशय है तो जाओ परीक्षा ले लो। सीता बनकर पहुंची, रोते हुए राम मुस्कुराने लगे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा माँ भगवान शंकर को छोड़कर जंगल में अकेली कैसे घूम रहे हो? आपको मालूम नहीं है? सीता अकेली थी इसलिए रावण हर के ले गया। अब फिर आप जंगल में अकेले घूम रही हो? एकदम पसीना निकल आया। प्रणाम करके चली, विचार करने लगी मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब भगवान शंकर पूछेंगे तो जवाब क्या दूंगी? यहां भगवान राम ने सोचा अपना प्रभाव दिखा दूं थोड़ा सा। सती वापिस लौटी तो देखा आगे से सीता राम लक्ष्मण तीनों आ रहे हैं। बोलो सियावर। अरे पीछे तो राम लक्ष्मण के साथ रो रहे थे और आगे से तीनों आ रहे हैं, तो पीछे वाले कहां गए? जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां भी तीन नजर आए। आगे से भी तीन आ रहे हैं, पीछे से भी तीनों, और दाहिनी तरफ देखा तो वहां से भी तीन, बाएं तरफ देखा तो वहां से भी तीन। अब जहां चेत वहीं ताह प्रभु आसीना, सेवाहि सेद मुनीश प्रवीणा। आकाश में देखा तो करोड़ों सिंहासन हैं और प्रत्येक सिंहासन पर सीताराम विराजमान, और ब्रह्मा शंकर सब पूजन कर रहे हैं। सती की आंखें बंद हो गई, बैठ। प्रभु मुझे विश्वास हो गया आप ईश्वर हो। फिर पर्दा डाल दिया माया का, अकेले राम और लक्ष्मण फिर दिखाई देने लगे और वो रो रहे हैं सीता के लिए। सती ने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल मत्था टेका, प्रणाम किया है। भगवान शंकर ने ध्यान किया, सारा चरित्र सामने आ गया। जो सीता बन गई वो मेरी मां के रूप में है, अब मैं कैसे स्वीकार करूं? अंत में निर्णय हुआ इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगी, पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूं। यहां सती से ये गलती हुई, वहां पिता की बात सुनो। पिता को अध्यक्ष बनाया गया था प्रजापतियों का। प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, सभी देवता ऋषि महर्षि आए हैं, अध्यक्ष महोदय बाद में आए। सब ने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया। भगवान शंकर और ब्रह्मा नहीं उठे। ब्रह्मा दक्ष के पिता हैं और शंकर दामाद हैं। ध्यान देना बात, दो नहीं उठे, बाकी सब ने प्रणाम किया। दक्ष बड़े प्रतापी राजा थे। हजारों लोगों ने प्रणाम किया, इस बात की खुशी नहीं थी, दुख इस बात का था मेरे दामाद ने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। ये देखो, जो व्यक्ति चतुराई का अभिमान ले लेता है वो व्यक्ति झुकना नहीं जानता, झुकाना जानता है। और जो झुकते नहीं हैं वे टूट जाते हैं, जो झुकना जानते हैं वे फिर खड़े हो जाते हैं। बोलो वृंदावन। ये समझ लें, नदी के प्रवाह में जब बाढ़ आती है ना नदी की, तो किनारे जो वृक्ष झुकना नहीं जानते वो बह जाते हैं, और जो घास झुकना जानती है वो बहती नहीं। बाढ़ समाप्त होने के बाद फिर खड़े। देखा है नहीं? जो वृक्ष झुकता नहीं वो नदी के प्रवाह में बह जाएगा, उसकी जड़ें उखड़ जाएं, और छोटी सी घास पानी आया और जमीन में लेट गई, उसकी जड़ कभी नहीं उखड़ती। बाढ़ कम हुई फिर हरी। आज व्यक्ति अभिमान को लेकर चलता है। किसी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी कि सिख अगर मंदिर के सामने से निकलता है तो सिर नहीं झुकाएगा,
और हिंदू अगर गुरुद्वारे के सामने से निकलता है तो वो सिर नहीं झुकाएगा। ईसाई मस्जिद के सामने से निकले तो सिर नहीं झुकाता, और मुसलमान गुरुद्वारा और मंदिर के सामने से निकले तो सिर नहीं झुकाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। संडास में सब एक साथ जा सकते हैं, ट्रेन में एक साथ जा सकते हैं, बाजार में एक साथ जा सकते हैं, सिनेमा में एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन मंदिर और गुरुद्वारा में एक साथ नहीं बैठ सकते। क्या समझा? वो कहते हैं कि इससे वो स्थान अच्छे हैं जहां एक साथ बैठ तो लेते हैं लोग। ये व्यक्ति का एक अभिमान है, मैं इनके सामने क्यों झुकूं। अरे भाई, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, ये पूजा के स्थल हैं, ये तो भगवान की वंदना के लिए हैं। अपनी अपनी परंपरा से कोई कुछ भी कर रहा है, तुम निकलते हो तो तुम सिर झुका लोगे, तुम्हारा बिगड़ क्या जाएगा। लेकिन अभिमानी व्यक्ति वहां अपनी बेइज्जती समझता, वो सोचता मेरे धर्म में कोई खतरा ना था। दिन में 1000 झूठ बोलेंगे तो धर्म नष्ट नहीं होगा। सेल टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने सिर झुकाएंगे तो क्या इनके धर्म में खतरा नहीं होगा। मुर्गे मार के खाएंगे तो धर्म में खतरा नहीं होगा, और किसी मंदिर गुरुद्वारा के सामने सिर झुका दिया तो धर्म के लिए खतरा पैदा हो गया। ये अभिमान है व्यक्ति का, और ये अभिमान ही व्यक्ति को बांट देता है। अहंकार, ये थोड़ा कठिन है, आप लोग समझ पाओ कि नहीं। देखो, हंग शब्द जो है वो आकाश का वाचक है। हंग ये आकाश का वाचक है। आकाश व्यापक है एक, लेकिन हंग के पीछे जब आ लग जाता है तो उसका अर्थ नहीं हो जाता। आ शब्द का अर्थ नहीं होता। जैसे समर्थ और असमर्थ, ये व्यक्ति ये काम करने में समर्थ है और ये व्यक्ति ये काम करने में असमर्थ है, तो आ का मतलब नहीं होता है। समझ में आ गया? तो हन माने आकाश होता है। वेद भगवान कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा या परमात्मा आकाश की तरह व्यापक है। लेकिन जब उस हंग के पीछे आ लग गया अहम, मैं, अहंकार, तो अहम ने सिद्ध कर दिया कि मैं आकाश की तरह व्यापक नहीं हूं। मेरा ईश्वर आकाश की तरह व्यापक नहीं है, बल्कि टुकड़े टुकड़े में। अहंकार क्या करता है? ईश्वर को और आत्मा को टुकड़े टुकड़े में बांट देता है, मेरा और तेरा खड़ा कर देता है। अहंकार ने ही दीवारें खड़ी की हैं, और अहंकार पैदा होता है अज्ञान से। जब व्यक्ति के हृदय में अज्ञान होता है तो उसके दिल में अहंकार होता है, और जब अहंकार होता है तो दीवारें खड़ी होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, वैमनस्यताएं होती हैं। जो धर्म के स्थान व्यक्ति को जोड़ने वाले थे, उन धर्म स्थानों ने ही व्यक्ति को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, दीवारें खड़ी करने से। अहंकार। जरा बात पर ध्यान देना, बड़े काम की बात है। भगवान शंकर ने दक्ष की पुत्री को स्वीकार किया, विवाह कर लिया। अगर अहंकार न होता दक्ष के अंदर, तो दक्ष को भगवान शंकर के चरण छूना चाहिए था कि इन्होंने कृपा करके एक जीव की बेटी को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, मेरा महत्व बढ़ा दिया, ये तो वंदनीय है। नहीं आई बात समझ? अगर विवेक होता तो, पर विवेक न हो कि अहंकार था, इसलिए दक्ष ये चाहते थे कि सारे समाज के सामने शंकर मेरी पूजा करें, मुझको प्रणाम करें, तो मेरा महत्व और बढ़ जाए। कि देखो, भगवान शंकर भी दक्ष को नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। अभिमानी व्यक्ति ये चाहता है कि दुनिया मुझे प्रणाम करे, मैं किसी को प्रणाम नहीं करूं, दुनिया मेरे सामने झुके, मुझे किसी के सामने झुकना न पड़े। और 2 दिन पहले हमने आपसे कहा था कि जिसके सिर पर बोझा होगा वो व्यक्ति झुकने में डरेगा, कहीं बोझा गिर न जाए।
और जिसके शरीर में कोई बोझा नहीं होगा उसको झुकने में कोई कठिनाई नहीं। व्यक्ति जब अहंकार का बोझ लेके चलता है दुनिया में तो फिर वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। बहू सास ससुर के सामने झुकना नहीं चाहती, बेटा बाप के सामने भी झुकना नहीं चाहता। अरे शिष्य गुरु के सामने भी वो उस तरह नहीं झुकना चाहता जैसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं गुरु को साष्टांग प्रणाम करो, भगवान को साष्टांग प्रणाम करो, लेकिन हम तो भगवान के सामने सिर भी नहीं झुका पाते क्योंकि अभिमान को लेकर चल रहे हैं। हमारा अहंकार हमें रोकता है साष्टांग प्रणाम करने। अभिमानी व्यक्ति अकड़ के चलता है, यह ध्यान रखना। और जो अकड़ता है वो बुरी तरह गिरता है। जब भगवान शंकर और ब्रह्मा नहीं उठे तो दक्ष ने भगवान शंकर को बहुत लतेड़ा मारा, बड़े कटु शब्दों का प्रयोग किया। ये मरकट लोचन है, बंदर की तरह इसकी आंखें हैं, ये श्मशान में रहता है, ये जटा भस्म धारण करता है, मुंडों की माल पहनता है और भूत प्रेतों के साथ रहता है। मैं अपनी बेटी इसको कभी न ब्याहता, पर क्या करूं, पिताजी की आज्ञा थी इसलिए मजबूरन मुझे अपनी बेटी इसके साथ ब्याहनी। इसका एक संकेत और है। दक्ष कहते हैं कि मैं अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहता था, पिता के आदेश के कारण ब्याहना पड़ा। कई बाबू लोग मंदिर आना नहीं चाहते, श्रीमती के आग्रह में चले आते हैं। बोलो वृंदावन। क्या तीर्थ जाना नहीं चाहते, श्रीमती का चक्कर होता है कि बेचारी घसीट के ले जाती है। अपने गए, थोड़ा फॉर्मेलिटी के रूप में मंदिर भी हुआ है, तीर्थ भी हुआ है, कथा वथा सुन ले। उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं रहती। वो तो देवी ने जोर लगाया, बड़ी अच्छी कथा हो रही, एक दिन तो चलो चलो, 4 दिन का सोचते चलो इसको खुश करना है, भगवान खुश हो ना हो ये तो खुश हो ही जाएगी बेचारी, चले आते। जो अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास करते हैं, अभिमान करते हैं, वो दूसरे पर जल्दी विश्वास नहीं करते। दक्ष अपनी बेटी शंकर को ब्याहना नहीं चाहते, लेकिन कहते पिता के कहने पर मैंने ब्याह। भगवान शंकर कुछ बोले नहीं। दक्ष ने श्राप दे दिया, शंकर को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, सब देवताओं से अलग ये बैठेगा, इसकी पंक्ति अलग रहे, इसके अनुयायी पाखंडी हो जाएंगे, ये वो बहुत सारा श्राप। इसके बाद दक्ष ने फिर एक यज्ञ का आयोजन किया कनखल में। हरिद्वार में जो कनखल है ना, वहां एक यज्ञ का आयोजन होता है। यज्ञ का उद्देश्य होता है हृदय की शुद्धि, लेकिन यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ होता है दूसरे को मारने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, जैसे रावण और मेघनाद यज्ञ कर रहा था। क्या सीरियल में देखा होगा ना, वो राम को मारने के लिए यज्ञ करता है। और तब विभीषण ने बताया था कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो रावण मरेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगी आप। ये तामसी यज्ञ कहलाता। दूसरा यज्ञ होता है राजसी, जो यश लूटने के लिए होता है। दूसरे लोग हमारी तारीफ कर, प्रशंसा कर, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं, केवल समाज हमको धन्यवाद दे, हमारी जय जयकार करे। ये राजसी यज्ञ होता है। और तीसरा सात्विक यज्ञ होता है, जहां अपने हृदय की शुद्धि के लिए, अपने पापों की निवृत्ति के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य हृदय की शुद्धि नहीं है। दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य शंकर को नीचा दिखाना। ऐसा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता, उसका कोई फल भी नहीं होता।
दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन अपनी बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो श्राप दिया है उसका प्रारंभ ये हो रहा है। देखो, सब देवता आए हैं और शंकर नहीं, बाईकाट। अच्छा, ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, यद्यपि उनके पास निमंत्रण गया था, लेकिन वे आए। क्योंकि ये तीन देवता, नाम तीन है, मूल में एक। जैसे आपके शरीर में पैर, हाथ और सिर, तीन नाम हो गए ना, पैर, हाथ और सिर, नाम तीन है, लेकिन एक ही शरीर के तीन अंग हैं। इसी तरह भगवान एक ही है, नाम तीन है। भाई, एक व्यक्ति डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है और वकील भी है, मान लिया जाए 3 डिग्री उसने प्राप्त कर ली, तो जब कोर्ट जाएगा तो लोग वकील साहब कह के पुकारेंगे क्या? डिस्पेंसरी में बैठेगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे, और कोठी ओठी बनवा रहा होगा तो इंजीनियर साहब कहेंगे। तो क्या 3 नाम लेने से व्यक्ति 3 हो गए? अगर एक व्यक्ति में 3 गुण हैं तो वो 3 जगह 3 नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह परमात्मा एक है, लेकिन उसके नाम 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वो जब दुनिया को पैदा करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं वही, और जब दुनिया का पालन करते हैं तो वो विष्णु कहलाते हैं, और जब संहार करना होता है तो शंकर कहलाते हैं। तो जब शंकर को नहीं बुलाया तो ब्रह्मा विष्णु भी उस यज्ञ में नहीं आए। वो जानते थे कि यज्ञ पूर्ण नहीं हो। सती को मालूम पड़ा कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, निमंत्रण नहीं आया। सती को मालूम पड़ा तो भगवान शंकर से कहती हैं, प्रभु चलिए ना यज्ञ में चलें। माता पिता के यहाँ का आकर्षण बहुत रहता है पत्नी में, नहीं? मायका बहुत मीठा लगता है। चलो, भगवान शंकर ने कहा निमंत्रण नहीं आया इसलिए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा माता पिता और गुरु के यहाँ यज्ञ में बिना बुलाए जाने में कोई हानि नहीं होती है। सती का तर्क है। भगवान शंकर का समाधान है कि ठीक है, माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में आपत्ति नहीं है, पर अगर विरोध मानते हो तो फिर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर विरोध खड़ा हो गया है, क्योंकि समाज में अपमान हो जाना मरने से भी ज्यादा खतरनाक है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, पर सबते कठिन जाति अपमान। सती बात नहीं मानती और वो अकेली चल, आप जाओ न जाओ, मैं तो अपने पिता के यहां जाऊं। यह आकर्षण। देखो भाई जरा, अच्छा जी, सती जाकर के पहुंची पिता के यहां, पिता की भ्रगुटी चढ़ गई क्रोध में। ये बिना बुलाए क्यों आई? किसी ने सम्मान नहीं किया। यज्ञ मंडप में देखा सभी प्रधान देवताओं की वेदियां बनी हैं, लेकिन शंकर के लिए कोई स्थान नहीं। सती को क्रोध आ गया और पिता से कहा, यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से तुम्हारी बुद्धि काली हो चुकी है, तुम भ्रष्ट हो चुके हो। चतुराई के अभिमान ने तुमको इतना नीचे गिरा दिया है कि तुम भगवान शंकर का अपमान करते हो। भगवान शंकर जब नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य, उनके शरीर से गिरने वाली भस्मी को विष्णु और ब्रह्मा उठा के अपने माथे पर रख लिया करते हैं। शिव शब्द बोलने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। जो शिव शिव जपता रहे वो गरीब नहीं, वो मूर्ख नहीं हो।
ये ध्यान रखें। भगवान शंकर ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। वो स्वयं श्मशान में रहते हैं, लेकिन भजन करने वालों की कोठियां जरूर बनवा देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। वो भले बाघंबर पहनते हैं, लेकिन भजन करने वालों को पाटंबर पहना देते हैं, रेशमी वस्त्र पहना देते हैं। वो मुंडों की माल पहनते हैं, लेकिन भजन करने वालों को हीरों की मालाएं पहना दिया करते हैं। शंकर जैसा दुनिया में दानी कोई नहीं। एक बार ब्रह्मा जी आए थे शंकर जी के पास पार्वती जी से शिकायत करने के लिए। सुनो ध्यान से। ब्रह्मा जी आए अपना इस्तीफा लेकर के। पार्वती अम्बा से बोले, मां मेरा इस्तीफा ले लो, अब मैं काम नहीं करूंगा। एक काम करने वालों को कभी कभी अजीर्ण हो जाता है, अपना इस्तीफा दिखाने लगते हैं। बोलो सच्चिदानंद। ब्रह्मा जी को भी थोड़ा अजीर्ण हो गया। अजीर्ण क्या था, वो मजाक थी वो तो आपस में। ब्रह्मा जी ने कहा, मां इस्तीफा ले लो, अब तो मैं सृष्टि नहीं करूंगा, मैं तंग आ गया। बात क्या हुई, ब्रह्मदेव इस्तीफा देने से पहले उसका कुछ कारण तो बताओ। भाई कारण तो लिखना पड़ता है, इस कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्या? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे पति से तंग आके इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे पति से तंग क्यों आ गए तुम? मेरे पति तो भोलेनाथ हैं, भजन करने वाले सदा सुखी रहते हैं, आप तंग क्यों आ गए? बोले बस यही तो मैं भी कह रहा हूं ना, जैसा इनका नाम है ऐसा ही इनका काम। इनको भोलेनाथ कहते हैं लोग, ये ऐसे भोले बाबा हैं कि मैं वहां से किसी व्यक्ति के माथे में लिख के भेजता हूं कि जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा, और वो अगर इनकी शरण में आ गया तो मेरे लिखे को काट करके उस कंगाल को करोड़पति बना देते हैं, उस दुखी को ये सुखी बना देते हैं। अब मैं लिखता हूं और ये काट दिया करते हैं, तो बताओ जब मेरी चलती नहीं तो फिर सब इस ट्रस्ट में रहने से मेरा फायदा क्या होगा? इसलिए मेरा तो इस्तीफा स्वीकार कर लो अम्मा। जिनके भाग लिखी ना सुख की तनिक निशानी, जिनके भाग लिखी ना सुख की तनिक निशानी, तिन रंकन कह नाक संवारत हो आयो नकवानी। उन गरीबों को ये अरबपति बना देते हैं। मैं लिख के भेजता हूं इसके भाग्य में संतान नहीं है, वो शंकर की शरण में आ गया, 4-4 बच्चे घर में खेल रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? हंस पर पार्वती अम्मा बड़ी हंसी, भगवान शंकर भी ठहाका मार के हंसे। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बैठ गए। बिना प्यार किए तो तुम जीवित रह ही नहीं सकते। किसी ना किसी से जिंदगी में प्यार करना पड़ेगा, भले नोटों से कर लो, भले बेटों से कर लो, पत्नी से कर लो, शराब से कर लो, कहीं ना कहीं मन को टिकाने का आधार बनाना पड़ेगा तुम्हें। भाग्यशाली है वो व्यक्ति जो भगवान से प्यार कर लेता है। प्यार का यही नमूना है कि अचानक जब यमराज के दूत आएंगे उसी का नाम निकलेगा जिससे ज्यादा प्यार, उसी की याद है। अजामिल बेटे का नाम लेता रहा, नारायण नारायण नारायण, यमराज के दूत आए, मुख से निकल गया नारायण। और एक व्यक्ति तंबाकू खाता है चूना मिला के, पर चूना भूल गया, जंगल गया है लकड़ी काट। जब तंबाकू खाने की तड़फ लगी उसको, तो तड़फ में उसने जेब में हाथ डाला, चूना नहीं। अब और ज्यादा छटपटा गया, चूना भूल गया। जो सामने से निकले उसी से मांगता, भैया चूना हो तो दे दो। किसी के पास चूना नहीं मिला, चक्कर आने लगे। भगवान शंकर का एक चबूतरा था, थड़ा, भगवान शंकर की पिंडी रखी थी और वृक्ष की छाया थी। वहीं लेट गया, शंकर जी की पिंडी की ओर सिर करके लेट गया।
अम्बा पार्वती और भगवान शंकर वहां से निकले। अम्बा जी ने कहा, प्रभु देखो ये भगत कब से आपके चरणों में सिर रखे पड़ा है, आप तो भोलेनाथ उसको वरदान दे दो। भगवान शंकर ने कहा, ये मेरे चरणों में नहीं पड़ा है, किसी और चक्कर में है देवी, चलो। तो अम्बा जी तो बड़ी करुणामयी है ना जगदम्बा, उन्होंने कहा, प्रभु जो भी हो पर आपके चरणों में तो पड़ा है, इसलिए इसकी इच्छा पूरी कर दो। भगवान ने कहा, अच्छा भाई, श्रीमती जी की बात तो माननी पड़ती है, बोलो शंकर भगवान की। महाराज भगवान शंकर गए और उन्होंने उसको जगाया, भगत उठो वर मांगो। उठा, कहता महाराज चूना दे दो। चूना के चिंतन में सोया था, इसलिए मुख से छू नहीं सकता। बाद में होश आई, अरे ये तो भगवान शंकर थे। हम जिंदगी भर घर का काम करते रहेंगे, मरते समय घर ही याद आएगा, तो घर याद आ गया तो नाली के नापदान के कीड़े बन जाना पड़ेगा। रुपए याद रहेंगे तो सर्प बनना पड़ेगा। अनाज याद रहेगा तो चूहा बिल्ली बनना पड़ेगा। घर याद रहेगा तो कीड़े बनना पड़ेंगे। और भगवान याद आ गए तो भगवान बन जाओगे, भगवान के धाम में चले जाओगे। मानव जीवन पा करके उसे पाने का प्रयास करो, यही जीवन का एक लक्ष्य है, इसे ध्यान रखना है। अखंड शांति किसे मिलती है? भगवान कहते हैं, निर्ममो निरहंकारा सा शांति मधिगच्छति। जिसके जीवन से अहंता और ममता निकल जाती है, शरीर के प्रति मैंपना न रह जाए और परिवार के प्रति मेरापन न रह जाए, उस व्यक्ति को अखंड शांति प्राप्त हो जाती है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी गीला नहीं होता, इसी तरह ज्ञानी पुरुष परिवार में रहता हुआ भी परिवार से आसक्त नहीं होता। ज्ञानी का मन सदा अलेप, ज्ञानी का मन सदा अलेप, जैसे जलमह कमल अलेप। लिप्यते नश पापेनो पद्म पत्रो मिमां भषा। कमल का पत्ता जल से ही पैदा होता है और 24 घंटे जल में ही रहता है, लेकिन गीला नहीं होता। हमारे आपके लिए एक संकेत है कि हम भी गृहस्थ जीवन में पैदा हुए हैं, गृहस्थ से ही पैदा हुए और गृहस्थी में रह रहे हैं। हमारे जीने की कला यही है कि हमारे मन में परिवार की आसक्ति हो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जीव सुख कबहु न पावे। ये क्षणिक सुख सुख नहीं कहलाता भैया। सुख उसे कहते हैं जिसके पीछे दुख न लगाओ, और जीवन उसे कहते हैं मृत्यु जिसके पीछे न हो, और संयोग उसे कहते हैं जिसके पीछे वियोग न हो। जैसे दिन के पीछे रात लगी है, मृत्यु लोक में रहने वाले को 12 घंटे रात्रि का सामना करना ही पड़ता है। अगर आप अंधकार से सर्वथा बचना चाहते हैं तो सूर्य लोक चले जाइए। सूर्य मंडल के समीप पहुंच जाए, रात्रि का कभी दर्शन नहीं होगा। इसी तरह आप परमात्मा को प्राप्त कर लें तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा, कभी अशांति नहीं होगी। अन्यथा जीवन के साथ मृत्यु, संयोग के साथ वियोग और सुख के पीछे दुख लगा हुआ है। संसार में दुख नहीं है, ये भी समझ लो। दुख अपने कच्चे मन में है। दुख और सुख की जो भावना है वो मन में होती है।
वही व्यक्ति को दुखी और सुखी बनाता रहता है। भजन करते करते, सत्संग करते करते, गुरु गोविंद की सेवा करते करते बुद्धि निर्मल हो जाए और परिवार से मन हट जाए, फिर परिवार में रहते हुए भी कोई हानि नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम परिवार में रहें और मन परिवार में न रहे? जरूर हो सकता है। किसी का हुआ है, बहुतों का हो गया है। माता कुंती के मन में हर्ष शोक नहीं हुआ वरदान मिल जाने के बाद। गुरु नानक देव जी हैं, कबीर हैं, नरसी हैं, नामदेव हैं, ये सब गृहस्थ संत थे, जीवन भर घर में रहे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्र मारे गए, 4 ही थे। 2 युद्ध में मारे गए, 2 दीवार में चुनवा दिए गए। लोगों को बड़ा दुख था, बड़ी पीड़ा थी और लोग शोक मनाने गए। बाहर ले जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्र समाप्त हुए। लोग उनके पास शोक मनाने गए, अफसोस मनाने गए। वाहे गुरु, आपके 4 थे, 4 समाप्त हो गए। मुस्कुरा के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उत्तर दिया, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। शिष्य भी तो पुत्र के ही समान है। धर्म की रक्षा के लिए समाप्त हुए। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। और शरीर मिट्टी का पुतला है, ये सदा रहता नहीं। मिट्टी से बना, भिसक के मिट्टी में मिल गया। आत्मा नित्य तत्व है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने साफ कह दिया, मैं उस परम पुरुष का दासा, मैं उस परम पुरुष का दासा और देखन आयो जगत तमाशा। मैं तो जगत का नाटक देखने आया हूं। गुरु नानक देव जी महाराज भी यही कहते हैं, जिनको जाना उत है वे क्यों लोड़े इत, जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित्त। आप रिश्तेदारी में जाते हैं, बड़ा सम्मान होता है, लेकिन सम्मान पाकर आप अपने घर को नहीं भूलते। आप दिन 2 दिन के बाद ही कहते हैं जी अब चलेंगे। रोकने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन आप कहते हैं फिर कभी आएंगे, अब क्षमा कीजिए, जाने दीजिए। जैसे हम मेहमानी में जाकर, अपने रिश्तेदारों में जाकर उनकी सेवा पाकर भी अपने घर को नहीं भूलते, इसी तरह समझदार व्यक्ति संसार का सुख पाकर भी भगवान को नहीं भूलता। क्योंकि आखिर तो वही जाना है और किसी भी समय जाना है। जिंदगी की अगर गारंटी होती तो सोचा जाता चलो इतने दिन संसार के सुख भोग लो, काम कर लो और फिर बाकी थोड़ा समय भगवान को दे देंगे, इतने वर्ष भगवान को दे देंगे। पर वो तो कोई समय नहीं है ना मृत्यु का। मृत्यु कब आएगी इसका कोई पता नहीं। अभी बैठे बैठे आ सकती है, 10 साल बाद भी आ सकती है। तो हम लोग हमेशा अपोजिट सोचने वाले हैं, अभी तो बहुत दिन जीना है, ये अपोजिट है। नहीं नहीं, ऐसा सोचो कि मृत्यु ने हमारा गला दबा रखा है और दुनिया से हम जाने वाले हैं, इसलिए जाने से पहले कुछ कर जाएं। बोलो वृंदावन। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जब धर्म करने की इच्छा हो तो ये मत सोचना कि कभी कर लेंगे। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। मृत्यु ने हमारे बाल पकड़ रखे हैं और वो गला दबाने वाला है, इसलिए जितना बन सके धर्म कर लो। भजन कल के लिए नहीं छोड़ना। काल करनते आज कर, आज करनते अब, और पल में परलय होएगा, फिर करेगा कब। एक नौकरानी आया, आपके बच्चों को संभालती है, लेकिन हर समय यह ध्यान रखती है कि बच्चे मेरे नहीं हैं, मालकिन के हैं, सेठानी के हैं।
और मेरी नौकरी कभी भी छूट सकती है और मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए बच्चों की सेवा तो करती है पर प्यार ज्यादा नहीं करती। क्या? सेवा करती है पर प्यार नहीं करती। प्यार उसका अपने बच्चों से। इसी तरह आप भी संसार में रहो, व्यवहार में रहो, काम करो, लेकिन यह समझकर कि किसी भी दिन यहां से चल पड़ना है, ये अपने नहीं है। नानक कहत ये सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई, हरि बिन तेरो कौन सहाय। हरि बिन तेरो कौन सहाई, काको मात पिता सुत बनिता को काहू को भाई। धन धरणी सुख संपत्ति सगरो, जिसमें रहा लपटाई, लिपटा हुआ है। प्राण चले कोई संग न जाए, जिस दिन प्राण चलेंगे साथ नहीं जाएंगे। इनसे काहे नेह लगाए, इसे क्यों नेह लगाए बैठा। दीन दयाल सदा दुख भंजन, पासों रुचि न बढ़ाई। हरि बिन तेरो कौन सहाई, नानक कहा तो ये सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई। जैसे रात्रि का स्वप्न मिथ्या है, आंख खुलने के बाद कुछ नहीं। भागवत में ये बात जोर देकर कही गई है, स्वप्न में आपको जो मिलता है, बंद आंखों में जो मिलता है, आंख खुलने के बाद कुछ नहीं, और खुली आंख में जो मिलता है, बंद होने के बाद कुछ नहीं। रात में सपने में जो मिला, आंख खुली खत्म, और खुली आंख से जो तुमको मिला हुआ है वो आंख बंद हुई और खत्म, तुम्हारा नहीं। और आत्मा कभी मरती नहीं। जैसे हम अपने कपड़े बदल देते हैं, इसी तरह शरीर बदले जाते हैं। जरा बुद्धि लगा के सोचो तो भैया, आपका बचपना बदल गया तब जवानी मिली है ना? नहीं। और जवानी बदली तो बुढ़ापा मिला। तो इसी जीवन में दो शरीर बदल गए आपके, नहीं? बचपना बदल गया और उसके बाद जवानी बदल गई, पर आप नहीं बदले। जो आप बचपन में थे वही जवानी में थे और वही बुढ़ापे में है। तो जब बचपना और जवानी बदल गई, आप नहीं बदले, तो बुढ़ापा बदलने के बाद आप कैसे बदल जाए? आत्मा की अमरता। जड़ भरत की बात प्रातःकाल आप सुन रहे थे। मृग से आसक्ति होने के कारण को मृग बनना पड़ा, और मृग का शरीर छोड़ के फिर वो ब्राह्मण बनते हैं, और तब जानबूझ के वो मूर्ख बन गए। ये दुनिया कमाऊ व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहती और न कमाने वाले को पास रखना नहीं चाहती। ये ध्यान रखें। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो समझ लेना उसका आपसे स्वार्थ है, आपसे उसको कुछ मिल रहा है। जिस दिन आपसे उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसी दिन उसका प्यार आपसे खत्म हो जाए। क्या समझे? दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ो। समाधि नाम का वैश्य, सुरथ नाम का राजा। समाधि नाम के वैश्य ने करोड़ों रुपया कमाया, बचपन से लेके बुढ़ापे तक खून पसीना एक करके कमाया। न कभी तीर्थ, न व्रत, न दान, न पूजा, न पाठ, न सत्संग। पैसा 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 कमाते कमाते जब ज्यादा कमा लिया, बेटे लायक हुए, दुकान संभाल ली, शादियां हो गईं। बेटों ने बाप को धक्का मारकर घर से निकाल दिया। पुत्र दारैर निरस्तश्चो धन लोभाद साधु। और वो पत्नी जिसने लामा फेरे किए थे ना साथ में, वो बेटों के पक्ष में हो। पुत्र दारई, दारा माने पत्नी। क्या? पुत्र दारैर निरस्तश्चो। पुत्र और पत्नी ने मिलकर के बाप को घर से, पति को घर से
पत्नी ने भी निकाल दिया, जाओ जब तक तुम कमा रहे हो। सोर नार मुनि साब की यह रीति, अरे सोर नार मुनि साब की यह रीति, क स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, के स्वार्थ मीत सकल जग माही, और सपुण्य हूँ प्रभु परमारथ नाही। स्वार्थ मीत, दुनिया में जितने मित्र बने हैं स्वार्थ को लेकर। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से कहते हैं, गार्गी, पत्नी पति से प्यार करती है, पति के लिए नहीं, अपने सुख के लिए पति से प्यार करती है। नवा अरे पत्यु कामायो पति प्रियो भवति, आत्मनष्टु कामायो पति प्रियो भवति। अगर पत्नी पति से प्यार करती है तो नपुंसक पति से भी उसका प्यार होता, न कमाने वाले पति से भी प्यार होता, तो मालूम पड़ता है कि पति से प्यार। मानना पड़ेगा कि पत्नी का अगर पति से प्यार है तो अपने सुख के लिए, क्योंकि यह कमा के हमें खिलाता है और विषयों का सुख भी मिलता है। पति अगर पत्नी से प्यार करता है तो वो भी अपने सुख के लिए प्यार करता है, पत्नी के लिए प्यार नहीं करता। बोलो वृंदावन। क्या? अच्छा ये बताओ, हम और आप नोटों से प्यार करते हैं, नोटों को सुख देने के लिए कि नोटों से सुख लेने के लिए? बोलो, लेने के लिए। तो जैसे हम नोटों से सुख लेने के लिए नोटों से प्यार करते हैं, इसी तरह पत्नी पति से सुख लेने के लिए पति से प्यार करती है, पति पत्नी से सुख पाने के लिए पति पत्नी से प्यार करता है। हर व्यक्ति अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए दूसरे को अपना बनाता है। जो हमारी आत्मा के विरुद्ध होगा हम उसको बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ने को तैयार हो जाते। इसलिए इस झूठे संसार से प्यार नहीं करना। प्यार करना तो केवल परमात्मा से। जड़ भरत मूर्ख बन गए, जब कमाऊंगा नहीं तो घर में कोई रखेंगे नहीं। थे बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, उनको 3 जन्म याद थे महाराज। भरत थे, उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा है, और उसके बाद मृग बने और अब ब्राह्मण बने। 3 जन्म याद, लेकिन मूर्ख बन गए। जो पढ़ाया जाए उल्टा ही बोलते थे, जो पवित्रता के नियम बताए जाए उल्टा ही करते थे। 4 महीने तक गायत्री मंत्र रटाया गया लेकिन सुनाई नहीं दोबारा। याद हो गया, सुनाते नहीं। क्यों? इसलिए कि ये लोग मुझको मूर्ख समझ के घर से निकाल, ताकि मैं निश्चिंत होकर परमात्मा का चिंतन कर लूं। दुनिया से प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि मृग से प्यार करके मैंने देख लिया, भगवान को पाने निकला था और मृग बन गया। आसक्ति ही खतरनाक है, पदार्थ खतरनाक नहीं है, ये आप समझ लें। न पत्नी खतरनाक है, न पुत्र खतरनाक है, न धन खतरनाक। खतरनाक है तो आसक्ति, और आसक्ति होती है अज्ञान से। इसलिए अज्ञान को काट दो, ज्ञान प्राप्त कर लो गुरुओं से। जब अंदर ज्ञान रहेगा आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी बंधन नहीं होगा। आसक्ति ही बंधन है, आसक्ति ही पुनर्जन्म। आसक्ति छोड़ दो, परमात्मा को प्राप्त कर लो। लंबी कथा आप सार आपको बता दें, विस्तार का समय नहीं है। देखो, जड़ भरत को उनके पिता की मृत्यु के बाद घर से निकाल दिया।
भाभीयों ने कहा इसको रोटी नहीं देंगे। क्यों? कमाता नहीं। अंत में खेत की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया। बड़े खुश थे, एकांत में भजन करेंगे। अब खेत पर बैठे। अच्छा, भाभियां क्या करती थी? जो सड़ा गला भोजन होता था वो खाने को भेज देती थी। सब्जी और अचार की जगह बैल को खिलाने वाली खल भेज देती थी। सब्जी, जो चावल नीचे जल जाए वो भेज, रोटियां जो बासी हो जाएं। लेकिन जड़ भरत अमृत की तरह खाते थे। उनका सिद्धांत था कि पेट स्वाद नहीं मांगता और जीभ रोटी नहीं मांगती। वृंदावन। पेट को स्वाद की जरूरत नहीं है। पेट तो कहता कुछ भी डाल दो, हमें भर दो, बस। पर जैसे मंत्री से मिलना हो तो संतरी महोदय बीच में खड़े हैं, अभी टाइम नहीं है, कुछ लालच दो, पैसे दो, मिला देते हैं। तो ये जीभ महारानी जो है ये मंत्री महाराज की संतरी है। पेट मंत्री और ये संत। ये कहते हैं बिना स्वाद के अंदर नहीं जाने देंगे। बोलो वृंदावन। पेट स्वाद नहीं मांगता पर ये जीभ कहती है बिना स्वाद के अंदर नहीं जाने। ये जीव के लिए सब कुछ उपद्रव करना पड़ा। और इस स्वाद ने ही व्यक्ति को बांध लिया और मार दिया। देखो, भोग हम नहीं भोगते, भोग हमको भोग रहे। भोगा न भुक्ता स्वयमेव भुक्ता। जो ज्यादा खाते हैं वो थोड़े दिन के बाद खाने लायक नहीं रह जाते। नहीं समझे? जो ज्यादा खाएंगे थोड़े दिन के बाद वो खाने लायक नहीं रह जाते। बीमारियां लग जाएंगी। पदार्थ तो ज्यों के त्यों पड़े हैं, लेकिन पदार्थों ने उनको ऐसा खा लिया कि अब वो खाने लायक नहीं रहे। डायबिटीज है, मीठा नहीं खा सकते। हाई ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खा सकते। हार्ट अटैक है, ऊपर की मंजिल में नहीं जा सकते। वृंदावन। भोगों ने हमको भोग लिया कि नहीं? ज्यादा स्वाद लेने की कोशिश मत करो। स्वाद लेना है तो भजन का। सुरा सुंदरी का स्वाद तुम्हें बेकाम बना देगा। गुरु नानक देव जी से कहा, ताजी ताजी शराब निकाली है बाबा, पी लो। क्या होगा रे? वो मस्ती आएगी, दुनिया भूल जाओ। कब तक के लिए? सुबह तक। फिर सुबह आके फिर पी जाना। फिर कब तक के लिए? शाम तक। उसके बाद फिर आके पी जाना। गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, हम ऐसा नशा नहीं पीना चाहते भैया जो शाम को पिए सुबह उतर जाए, और सुबह पिए भांग धतूरा काहिरा उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हम तो नाम का नशा करते हैं। हम तो नाम जपते हैं अपने ईश्वर का। हरि का नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गले। जब विषयों का स्वाद छोड़ दोगे बाबा तो भजन का स्वाद मिलने लगे। दो मकोड़ों में मित्रता हो गई। मकोड़े नहीं होते, काले काले कीड़े घरों में घूमते रहते। एक रहता था नमक की खान में और दूसरा रहता था चीनी के बोरे में। सेठ जी के यहां चीनी की एजेंसी थी, उनके बोरे में रहता। दोनों में मित्रता हो गई। नमक की खान वाले मकोड़े ने चीनी के बोरे में रहने वाले मकोड़े को निमंत्रण दिया, आओ हमारे यहां नाश्ता करो, भोजन करो, पार्टी। क्या? जब वो पहुंचा तो नमक की डली रख दी, बोले ये खाओ। अरे चीनी खाने वाला नमक क्या खाएगा मकोड़ा? बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा अच्छा मित्र कल हमारे यहां आओ।
तो नमक का मकोड़ा और कीड़ा वहां पहुंचा। चीनी मीठा खाने तो लगा, लेकिन उसने तारीफ नहीं की। हाँ, तो चीनी वाले मकोड़े ने सोचा कि नमक खाने वाला चीनी खाए और वाह वाह न करे। ये बात समझ में नहीं आई, कुछ कारण होना चाहिए। बोले मित्र सही सही बताओ, चीनी में स्वाद कैसा लगा? बोले हाँ ठीक ही है। बोलो वृंदावन। कई लोग कथा की बड़ी तारीफ करेंगे और कई ऐसे भी आते हैं जो आके सो जाते हैं और जाते समय कहते हैं हाँ ठीक ही है, खास बात में। कथा में आके सो जाओ या संसार को साथ लेके आ जाओ, कथा में आनंद नहीं आएगा आपको। मकोड़े से पूछा कि तुम चीनी खाकर भी तारीफ क्यों नहीं करते, क्या कुछ साथ लाए हो? उसने कहा देखो मित्र से कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं जब वहां से चला था तो नमक की डली साथ लेके आया था मुंह में, इसीलिए कि वहां अगर भोजन नहीं मिला कुछ देर तो नाश्ता तो कर ही लूंगा। अरे बोले इसीलिए चीनी का स्वाद नहीं मिला, जरा मुंह साफ करो। उस मकोड़े का मुंह साफ करा कि जब चीनी चटाई महाराज नाचने लगा खुश होकर, अरे वाह इतनी मिठास, अब तो छोड़ के जाऊंगा नहीं कभी नमक की खान में, वहीं रम गया। अगर आपको भगवान का भजन मीठा नहीं लगता तो ये भजन का दोष नहीं है, ये आपके पापों का दोष है, आपके मन का दोष है। आपका मन संसार में फंसा हुआ है, आप यहां बैठकर भी संसार की ही बातें सोचते रहते हैं। अन्यथा अगर एक बार भजन में आपको स्वाद मिल जाए, दुनिया के सारे स्वाद फीके हो जाए। जो तो ही राम लगत मीठे, सब रस अनरस हो जाते, खटरस होते सीठे। जो तो ही राम लगत मीठे। पर यह भजन करते करते मिठास आ जाती है। जड़ भरत ज्ञानी भक्त हैं, आत्मा को शरीर से अलग मानते हैं, संसार से नाता नहीं और शरीर को अपना माना नहीं। बस देखो, जब तक परिवार को अपना मानते रहोगे, शरीर के साथ जुड़े रहोगे, तब तक घर की समस्याओं से आप कभी मुक्ति नहीं पा सकोगे, कभी चिंता से आप मुक्ति नहीं पाओगे। पीस ऑफ माइंड जो आप चाहते हो ना, अरबों रुपया कमा लो भैया, नहीं मिले। गरीब कहे धनवान सुखी है, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। अपने से आगे वाला सुखी दिखता है, ये प्रकृति का नियम है। पर ये कभी नहीं सोचते कि अगर वो सुखी हैं तो परेशान क्यों हैं, रात दिन दौड़ क्यों रहे हैं। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी हैं, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसी जी अजान विचार कहे, सिया राम भजन बिन जीवो दुखारी। अरे वेद पुराण पढ़े सिगरे बिगरे, सब पेट उपायन में।